साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महान संतों को प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को प्रणाम। प्रकृति को प्रणाम। जनजीवन जाति को प्रणाम। भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य मार्ग पे चलें, दया करुणा सेवा पर चलें, हर किसी पर दया करें और यही सबसे बड़ा आपका मुक्ति का मार्ग है। इसमें आपको भजन कीर्तन मंत्र जाप करना कुछ नहीं करना, अपने आप को बदलना है, अच्छे विचारों में लेके आना है, वही महान व्यक्ति होता है। तो आपको सत्य मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो टाइटल आपने देख लिया होगा, तो इस पे हम पूरा विचार करेंगे और कुछ जो पाखंड की बातें हैं उनको भी हम की चर्चा करेंगे, यानी कि उनकी चर्चा करेंगे और उनका भी हम भेद खोलेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं ऐसी, और जो हमारा जो सवाल है हमसे जो पूछा गया है सोनू ठाकुर जी का, वो यही सवाल है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोनू ठाकुर जी ने यही पूछा है। तो अक्सर लोग इस चीज से भ्रमित होते रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह खुल के प्रमाणों से कोई बताता नहीं है। समस्या यही है कि इन दो शब्दों का, आपने देखा होगा इसमें लिखा है कि चेतन और चेतना में क्या अंतर है, या क्या भेद है, या दोनों अलग हैं, या इनसे या एक ही है। सवाल तो यही बनता है ना। तो अक्सर इन दो शब्दों में ही लोग अलग अलग मान लेते हैं कि चेतन कोई और है, चेतना कोई और है। तो ये समझाने का ढंग हर किसी के पास नहीं होता है। ज्ञानी बन के बैठ जाते हैं, बताते कुछ है नहीं। तो हम पूरा विस्तार से बताएंगे और कुछ ढोंगी पाखंडियों की बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों शब्द क्या हैं, क्या रिलेशन है इनका, या इनसे परे भी कोई है, तो पूरा बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उन ढोंगियों की बातों पे चर्चा कर लेते हैं जो आपस में जूत बजाते रहते हैं, जूतम जूता रहते हैं। कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करेंगे। साथ में कबीर साहिब है, रविदास जी है, नानक साहब की कोई एक आदि वाणी का भी जिक्र कर लेंगे, तथागत बुद्ध के भी एक सिद्धांत का जिक्र करेंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं हर वीडियो में किसी धर्म को लेकर के नहीं कहता, मैं किसी चीज को जिससे मानवता को आहत लगे ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि वर्तमान में जो हो रहा है उसको जानिए। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग मैटर था। फिलहाल आपके पास मनुष्य का शरीर है, आप फिलहाल में जानिए, फिलहाल में परख निरख कीजिए। देखिए, तथागत बुद्ध का कोई धर्म नहीं था, कबीर ने कोई धर्म नहीं माना, लोगों ने तो जबरदस्ती ठूसा है ना। लोग कह रहे हैं आज कि वो मुसलमान थे, कोई कह रहा हिंदू में भी थे, ऐसा कुछ नहीं। कबीर साहब ने अपने आप को धर्म थोपा ही नहीं, ना रविदास जी ने थोपा, ना नानक साहब ने थोपा, ना बुद्ध जी ने थोपा अपने आप कोई धर्म नहीं थोप रहा। उन्होंने तो वर्तमान के मार्ग को जानने की बात कही है, और ये पूरी मानव जाति पर लागू है। हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप कबीर को पूजिएगा, रविदास जी को पूजिएगा, तथागत बुद्ध को पूजिएगा, अन्य देव देवताओं को पूजिएगा, नहीं भैया।
हम किसी को पूजने की या पुजाने की या मंत्र जाप की ऐसी कोई बात नहीं बता रहे। हम आपको सिर्फ ज्ञान और महाज्ञान, ज्ञान और विज्ञान और तर्क की कसौटी पे खरा उतरे, वर्तमान में खरा उतरे, उसको मानने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही आपके जीवन में काम आएगा। वही आपका अहम ज्ञान विज्ञान है, वही अहम आपका सत्य है जो आपने कसौटी पे खरा उतारा है। और ज्यादा खरा उतारना चाहते हो तो पीछे इतिहास में जाइएगा, सारी सच्चाई सामने आएगी। तो हमारा यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच में जो भेदभाव फैलाया जा रहा है या दो व्यक्तियों के बीच में जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उन दो व्यक्तियों के बीच में जो पाखंडवाद का है, जो पाखंड का है, जो झूठ का है, उस पे परख निरख करते हैं, उसकी पोल खोलते हैं। जो फैलाया जा रहा है उसकी विरोध खड़े हैं, उसकी पोल खोलते हैं। ये है हमारा असली कहना। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो बार बार कहता हूं, बाकी तो आपकी मन की मर्जी है, आपकी इच्छा है, जो मर्जी करिएगा। लेकिन बात जहां सत्य की आती है तो सत्य तो हमने आपको हमेशा बताया है। तो आप सबसे पहले ये दो स्क्रीन पे फोटो देख लीजिएगा। ये वही मंजीत बाई नॉलेज, नाम भी ऐसा लिखा है कि पता नहीं कितनी नॉलेज है। एक साइड में ये ब्राह्मण है जो वेदों की व्याख्या कर रहे हैं और साथ में मंजीत भी है। साइड में इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है, थानेबल लगाया हुआ है। तो आप देखिएगा, इनकी जिद्दी है कवि शब्द पे, कवि शब्द पे जिद्दी है इनकी, कि जो वेदों में जो कवि है वही कबीर है। हालांकि कवि जो शब्द है वो मेल से रिलेटिव है। कविताई, उसकी लिखी हुई कविताई जो स्त्री से रिलेटिव है। कवि की लिखी कविताई, ये एक कविताई को लिखने वाले कवि का दर्जा दिया गया है। और कवि अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकता है। जो वेदों में जो कवि लिखा गया है उसका जो अर्थ बनता है वो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब विद्वान। कवि का अर्थ परमात्मा नहीं होता है। जो वेद में लिखा गया पूरी लाइन में, जो पूरे श्लोक में, वो जो बनता है, आप देख सकते हैं पोस्ट पे, कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। और वो विद्वान, सर्वज्ञ विद्वान क्या करता है? इंद्र की पूजा करता है, इंद्र की वंदना करता है, वो सर्वज्ञ विद्वान। वेद में तो ये लिखा है। और जो ये मंजीत जो जिद्दी कर रहा है इस पंडित के साथ, ये कह रहा है कि वेदों में जो लिखा है वो कबीर है। तो कवि का अर्थ कबीर नहीं होता है। कवि का अर्थ कवि होता है, जो एक पुरुष होता है, जो हर तरीके की साहित्य लिखता है, कविताई करता है, मंत्र जाप करता है या गहवन करना जानता हो, उसको बोला गया वेदों में। वेदों में जो कवि का जो रिलेशन है ये इंद्र और विद्वान के बीच में है। मंजीत दिखा रहा है कि कबीर सर्वज्ञ है। मंजीत एक लाइन दिखा रहा है इस वीडियो में, उसका जो अर्थ बता रहा है, ये कह रहा है कि कबीर सर्वज्ञ है। कबीर अगर, तो दोनों एक साथ क्यों लिखा गया?
कबीर भी लिख दिया और सर्वज्ञ भी लिख दिया। इनके समझ में नहीं आया। यहां जो कबीर सर्वज्ञ लिखा है वो क्या है? कबीर जो है वो ज्ञान का नाम, कबीर जो नाम है वो ज्ञान का नाम है। आप पोस्टर में देख रहे होंगे कि मंजीत ने अपनी पुस्तक से निकाल के दिखाया कि कबीर सर्वज्ञ है। इसका अर्थ क्या होता है? कबीर का मतलब ज्ञान, कबीरन, ये कबीर शब्द है ही अरबी फारसी का, भारत का ये मूल शब्द है ही नहीं। और कबीर देखा जाए तो बुद्धिस्ट और सूफी संत थे, बेपरवाह, बेपरवाह। तो कबीर शब्द को अरबी फारसी ने दिया है। कबीर का मार्ग, कबीर का चाल चलन, रहन सहन, अरबियों को जो लगा वो सूफी संतों जैसा लगा, मस्ताना, कलंदर, बेपरवाह, निडर। तो उन्होंने कहा था कबीर साहिब। साहिब का अर्थ भी एक ऊंची पदवी होती है। कबीरन का मतलब आदमी नहीं होता है, ज्ञान होता है। तो यहां ये स्पष्ट होता है, जहां कवि का अर्थ सर्वज्ञ बताया गया है, वहां कबीरन सर्वज्ञ का जो अर्थ है ये है ज्ञान सबसे बड़ा सर्वज्ञ है। यानी कि सत्य ज्ञान ही सर्वज्ञ है, न कि आदमी सर्वज्ञ है। इसका एक अर्थ समझाया गया है कि जो सत्य ज्ञान है वही सर्वज्ञ है, यानी कि कबीर सर्वज्ञ है। और कबीर कोई आदमी नहीं है, कबीर कोई परमात्मा भी नहीं है। कबीर का अर्थ ज्ञान होता है। आप इन पोस्टों में देख लीजिएगा, दोनों की मैचिंग करके देख लीजिएगा। ये पोस्ट आपके सामने है कि एक साइड में तो है वेद का संकलन, एक साइड में है जो इसने वाणी दिखाई उसका। अब दोनों की मैचिंग देखा जाए तो कवि एक साइड में कवि का अर्थ सर्वज्ञ है, इधर देखा जाए तो कबीर और सर्वज्ञ दोनों हैं। तो कबीर का अर्थ ज्ञान, यानी कि ज्ञान ही सर्वज्ञ है। इधर क्या लिखा है? जो विद्वान है वो सर्वज्ञ है, विद्वान का अर्थ सर्वज्ञ बताया है। तो अंतर तो स्पष्ट है, लेकिन ये अज्ञानी मूर्ख आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बेफिजूल का जबरदस्ती घोषित कर किए जा रहे हैं। तो इनका जो मूर्खता क्या है मैं बताता हूं आपको। जो इनकी मूर्खता सबसे बड़ी मूर्खता है, खुद भी मूर्ख हैं ये, दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं। इनका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली बात, जो परम सत्य है, जो चेतन है, जो अनंत है, उसका कोई शरीर नहीं है, ठीक है। वो वर्तमान में भी है, यानी कि आप वर्तमान में हो तो वो भी वर्तमान में है, ठीक है। फिलहाल आपका कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि आप जीते जागता हो। आप वर्तमान में हो, इतिहास की कोई जरूरत नहीं है। वो भी वर्तमान में है, उसकी भी इतिहास के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट है। हमेशा से आप भी रहते हो और वो भी रहता है, नो डाउट। कोई इतिहास नहीं है, वर्तमान में है सब कुछ। अब ग्रंथों में किसका इतिहास है? ग्रंथों में किसका इतिहास है? कौन से परमात्मा का इतिहास है? और जो इतिहास होता है वो गए मतलब गुजर जो चुका होता है उसका इतिहास होता है, उसका प्रमाणित किया जाता है इतिहास में या ग्रंथों में। कोई चीज नहीं होती है, उसका अर्थ बताया जाता है ग्रंथों में। जैसे
ग्रंथों में जिक्र आता है धर्मदास का, तो धर्मदास आज नहीं है, उस काल में थे। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि धर्मदास की जिद्दी कर दी की जा सकती है, यानी कि धर्मदास के ऊपर बहस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतिहास में है, आज वर्तमान में नहीं है। तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो था, कह सकते हैं किसी प्राकृतिक घटना को कह सकते हैं कि वो घटना थी, जो आज के हमें पन्नों में जो देखने को मिलती है। सम्राट अशोक था, इतिहास से ही बहस करेंगे। अगर वो वर्तमान में होंगे तो बहस किस बात की। तो कबीर और रविदास जी या नानक साहब वो इतिहास में थे, काल में शरीरधारी, तो उनके ऊपर भी बहस करें तो भी अच्छा है, बहस करना उचित है। क्यों? क्योंकि आज वो वर्तमान में नहीं, इसलिए तो बहस हो रही है कबीर के जन्म पर, कबीर के चरित्र पर, कबीर के ज्ञान विज्ञान पे, क्योंकि वो आज है नहीं, इसलिए बहस चल रही है। ये तो तुक बन गया। लेकिन जहां परमात्मा की बात आती है वहां इतिहास की क्या जरूरत है भाई। परमात्मा तो कोई मरा हुआ चीज तो है ही नहीं जिसका इतिहास लिखा जाए और आज हम किताबों में प्रमाणित करें, उसको क्या जरूरत है। सूर्य अगर खत्म हो जाता आज से 20 साल पहले या 100 साल पहले या 1000 साल पहले, अगर सूर्य खत्म हो जाता, अगर ग्रंथों में लिखा होता कि भी पहले कोई सूर्य था धरती के पास में और वो खत्म हो गया, तो उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन सूर्य वर्तमान में है, इस पे हम बहस कैसे करेंगे? इसके इतिहास पर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जो चीज वर्तमान में होती है उसके ऊपर ग्रंथों को लेकर के बहस नहीं होती है, और जो बहस करते हैं वो सबसे बड़े महामूर्ख अज्ञानी होते हैं और दुनिया को भी उलझाने में लगे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जो चीज़ वर्तमान में होती है उस पर बहस नहीं होती। वर्तमान में जो चीज़ होती है उसका साक्षात प्रमाण दिया जाता है, दिखाया जाता है कि ये रहा, ग्रंथों में नहीं होता। उसका वो खुद भी वर्तमान में होता है और उसका जो नाम होता है, जो स्वरूप आकार प्रकार होता है, वो भी वर्तमान में होता है। तो उसको साक्षात में दिखाया जाता है जो वर्तमान में होता है, ग्रंथों में नहीं दिखाया जाता। ना उसका नाम दिखाया जाता, ना उसकी कोई तस्वीर दिखाई जाती। जो भी दिखाया जाएगा वो वर्तमान में साक्षात में दिखाया जाएगा, बिना ग्रंथों के। जैसे बिना ग्रंथों के हम सूर्य को बता देते हैं कि ये सूर्य है, सूर्य था अभी है, तो ये क्या है? बिना ग्रंथों का साक्षात प्रमाण। और इन ढोंगियों को पता नहीं है, इनके हिसाब से परमात्मा मर चुके हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि परमात्मा है, था। तो है तो ग्रंथों में क्यों दिखा रहे हो? झटके से एकदम प्रमाण के तौर पे दिखाइएगा, तसल्ली कराइएगा दुनिया को। क्या आसमान में छपा है उसका नाम, फलानी जगह बैठा हुआ है, दिखाओ। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, इस अनंत स्पेस में कोई भी आएगा वो छोटा होके आएगा, इससे बड़ा होकर के कोई नहीं आएगा। तो आप जरा परख निरख के हिसाब से देखिएगा, परमात्मा इस खाली स्थान का सहारा क्यों लेगा? क्यों धरती का सहारा लेगा? वो तो सहारा लेने वाला हो गया। ऐसा नहीं है। जो स्पेस में चल के आएगा उसकी कोई औकात नहीं है इस अनंत स्पेस के सामने। सूर्य की कोई औकात नहीं है, और सूर्य से
हजारों गुना बड़े इसी अनंत स्पेस में सूर्य हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। गैलेक्सियां हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। तो आप जरा सोच विचार के देखिएगा। परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा अनंत है, तो वो छोटा रूप बनाएगा तो परिवर्तन हो गया, बदल गया, तो उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जो चीज बदल जाती है उस पर कौन विश्वास करता है? कल कैसा होगा, आज कैसा होगा, कोई नहीं करता। और जो बदलने वाली होती है, छोटा बड़ा में आने वाली होती है, वो प्रकृति का काम है, परमात्मा का काम है ही नहीं बदलना। जब वो बदलना ही लग जाएगा तो उस पर विश्वास कौन करेगा भाई? यहां तो फिर युद्ध हो जाएगा। कोई कहेगा मैंने इस रूप में देखा, कोई कहे मैंने इस रूप में देखा। सच्चाई किसकी होगी? ऐसा नहीं है। वो दिखेगा तो अनंत में दिखेगा और सबको एक जैसा दिखेगा, और जो उसका नाम होगा वो पूरी दुनिया के सामने एक ही नाम दिखाई देगा। जब भी दिखाई देगा इन आंखों से, लेकिन वो इन आंखों से देखा जाएगा ही नहीं। नजर ने पकड़ लिया तो वो काय का परमात्मा, उसका नाम बोल दिया तो काय का परमात्मा, उसको कानों से सुन लिया तो कौन सा परमात्मा हुआ भाई? वो तो प्रकृति है। और सबसे बड़ी बात, जब हम उसका आकार प्रकार देखेंगे तो वो इस अनंत स्पेस में बनेगा, तो अनंत स्पेस बड़ा दिखाई देगा उससे। तो जैसे सूर्य का आकार है, आकृति है, तो अनंत स्पेस तो बहुत बड़ा है इससे। तो जो आकृति बनती है आसमान में, वो प्रकृति होती है तथा पदार्थ होते हैं। ठीक है? ये लोग आपस में जुतम जुता रहते हैं और इनकी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। मोक्ष होता है जीते जी, जो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, वो सत्य है। तो आप वर्तमान को जानिएगा, और जितने भी ढोंगी संत गुरु हैं, सबसे पहले यही सवाल कीजिएगा कि हमें दिखाइएगा भाई, जो चीज कण कण में विद्यमान है, राज वर्तमान में है, तो आप ग्रंथों में क्यों देख रहे हो? वर्तमान में देखिए, है या नहीं है? जो बता रहे हो वैसा है या नहीं है? अब इनसे पूछा जाए, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा यहाँ पे। अब इन ढोंगियों से, अज्ञानियों से जब पूछा जाए कि भाई अगर परमात्मा मिलेंगे तो किस रूप में मिलेंगे, पूछा जाए तो ये आज की तस्वीर दिखाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, सिंहासन पर बैठे हुए, सतलोक में बैठे हुए और सर पे ताज वगैरह, ये कहेंगे कि इस रूप में मिलेगा, सतलोक में बैठा हुआ, इस अनंत स्पेस में कहीं और। ठीक है? और कहेंगे कि ये इसके नाम है, 5 नाम देंगे एक एक लोक को पार करने के लिए। क्या एक एक लोक पार करके किसने देखा? क्या ये एक आम आदमी को दिखा सकते हैं? नहीं। क्या कबीर साहिब इसी रूप में मिलेंगे? सोचने की बात है। अब चलिए इस तस्वीर पे हम नजर डालेंगे कि ऐसी तस्वीर कब बनी। ऐसी तस्वीर तो बनाई गई है ना, ऐसी तस्वीर तो बनाई गई है, अपने आप में तो कहीं उतर के आई नहीं है, सतलोक से पिक्चराइज होके तो आई नहीं आई ना। तो सतलोक में ऐसी तस्वीर का जो सिंहासन पर बैठाना किसने लगाया है? इन्होंने लगाया। तस्वीर इन्होंने बनाई, यानी कि परमात्मा की जो तस्वीर है वो इन्होंने बनाई। सतलोक में ऐसा ही मिलेगा। अब
यहां विरोधाभास हो रहा कि जो तस्वीर में है ये तस्वीर पहले बनी है या इस तस्वीर जैसा सतलोक में परमात्मा जो बैठा है वो पहले बना है, वो पहले से बैठा है या ये तस्वीर पहले बनी है उस परमात्मा से जो ये बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? तस्वीर तो बनाई गई है ना, तस्वीर तो बनाई गई है, अपने आप तो आसमान से आई नहीं। और ना ही कबीर साहब ने किसी को दर से दिखाया, किसी फोटोग्राफर को, कि तुम मेरी तस्वीर खींच लो मैं ऐसे में हूं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इस तस्वीर, ये तस्वीर तो मनुष्य ने बनाई है, इस तस्वीर जैसा कैसे मिल जाएगा सतलोक में बैठा हुआ? कैसे मिल जाएगा भाई? आप कोई मनगढ़ंत तस्वीर बनाएंगे और फिर कहेंगे कि यही बैठा मिलेगा। भाई तस्वीर तो आपने बनाई है, परमात्मा को तो आपने बनाया है। सतलोक में इस तरीके का बैठा हुआ कैसे मिल जाएगा? आपको क्या पता वो इस तरीके से है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ये तस्वीर भी अभी पीछे आई है, ज्यादा दिन थोड़ी हुए इसको, यानी कि 30-40 साल 35 साल पहले तो आई है, उससे पहले तो थी नहीं। तो उससे पहले तो 30-40 साल के अंदर अंदर ये मनगढ़ंत तस्वीर बना दी, बोल रहे हैं कि ऐसा कैसा सतलोक में बैठा हुआ होगा, बैठा हुआ मिलेगा। भाई ये क्या है? आपको पूरी तरह भ्रमित करने वाली बात है। और ऐसी बातों का जवाब कोई नहीं ले रहा। अंधभक्त, सब अंधभक्त बने हुए बैठे हुए, कोई जवाब नहीं ले रहा कि तस्वीर कहाँ से आई, क्या ऐसा ही मिलेगा? तो जो बैठा हुआ है वो भी ऐसा ही है क्या? अगर वो ऐसा है तो तस्वीर कहाँ से आई? अगर तस्वीर पहले बनी है और मनुष्य ने बनाई है तो क्या तसल्ली है कि इस तस्वीर जैसा वो बैठा होगा? तो कुल मिला करके यहां वो पाखंडवाद फैलाया जा रहा है जिसकी कल्पना तो की जा सकती है लेकिन सच्चाई नहीं ढूंढी जा सकती। फिर ये कह रहे हैं कि लोग हमारी निंदा करते हैं। भाई निंदा करने वाले काम कर रहे हो आप, इसलिए निंदा हो रही है। पहली बात तो परमात्मा और परमात्मा की तस्वीर नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु की तस्वीर होती है। ये वस्तु है और इसकी तस्वीर, जैसे ये मेरे पास ओरिजिनल है और वीडियो में इसकी वस्तु बन गई, इसकी तस्वीर छप गई, तो ये तो वस्तु है ना। परमात्मा की तस्वीर कैसे हुई भाई? वस्तु के बिना किसी की तस्वीर बन नहीं सकती, नहीं बन सकती, ये झूठ है। परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं है। अगर तस्वीर बनेगी तो शरीर की बनेगी। शरीर वो किसी का भी हो सकता है, वस्तु का, किसी भी चीज का, पत्थर कंकर का, कोई भी चित्र हो सकता है, लेकिन परमात्मा की कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, आपके समकालीन कोई गुरु हुए जिसने आपको ज्ञान दिया है, उसकी तस्वीर हो सकती है, ये सच है, लेकिन उस ज्ञान की तस्वीर नहीं होगी, जो उस भेद की तस्वीर नहीं होगी जो भेद बताया गया है, जिसका अनुभव कराया गया, उसकी कोई तस्वीर नहीं होगी। तो इनसे पूछा जाए कि परमात्मा की तस्वीर कैसे बने? भाई तस्वीर तो प्रकृति की वस्तुओं की बनती है और वस्तु का नाम होता है। पहले वस्तु होती है, दिखाई देगी, सुनने में आएगी, चखने में आएगी, सूंघने में आएगी, पकड़ने में आएगी और स्पर्श में आएगी, उसका नाम रखा जा सकता है, ये सच है। जैसे हवा का नाम रख दिया स्पर्श में, सूंघना, किसी सुगंध को सूंघना तो सुगंध नाम रख दिया, सुनना तो आवाज का नाम रख दिया, आवाज सुनी, सुनना, आंखों से देखा, देखना, मुंह से खाया, स्वाद, हाथों से पकड़ा, पकड़ना, ये शब्द लागू हो जाएंगे जब दूसरी चीज होगी तो। लेकिन वो तो ऐसा है ही नहीं, तो उसका नाम कहां से आया? वो वस्तु है ही नहीं, नाम कैसे आया? तो बहुत सारी बातों का इनका खंडन होता है यहाँ पे।
दूसरा ये, इन्होंने आत्मा को देख लिया, यानी कि परमात्मा को देख लिया, तो ये खुद कौन है? आत्मा। आत्मा है। क्या इन्होंने कभी अपना चित्र बनाया? वर्तमान में ये हैं, इन्होंने अपना चित्र बनाया कि मेरा रंग रूप कैसा है? अगर कोई आत्मा परमात्मा का अंश है तो अंश खुद है, तो खुद से चित्र बनाओ अपना कि मैं ऐसा हूं भाई, और जो मैं ऐसा हूं ये परमात्मा का अंश है। तो भी हम सच को मानेंगे, तो भी हम उसको कहीं न कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें मैचिंग करेंगे कि ये अंश जिस कलर का, जिस आकार प्रकार का ये अंश है, वैसा ही कोई न कोई कहीं बैठा होगा। तब तो वैज्ञानिक भी ढूंढेंगे। जब ये साक्षात में खुद हैं, इन्हीं आंखों से अपने आप को नहीं देख पा रहे, परमात्मा को कैसे देख लिया? क्या वो कोई वस्तु है? अगर वो वस्तु है तो इस शरीर में वो भी, ये भी वस्तु होनी चाहिए, ये भी वस्तु होनी चाहिए। अगर ये खुद वस्तु नहीं है इस शरीर में, तो परमात्मा वस्तु कैसे हो गया? इसका मतलब ये बिना वस्तु के हो गए, यानी कि बिना देखे जाने वाले हो गए खुद, और परमात्मा को देखने वाला बना दिया कि परमात्मा दिखता आंखों से। तो ये बड़े हुए जो दिखाई नहीं देते किसी को, परमात्मा बड़ा कहां से हुआ? मान लीजिए हम इसको परमात्मा मान लेते हैं, ये हमने आंखों से देख लिया, इसका नाम भी रख लिया, ठीक है। तो ये क्या है? प्रकृति है, बोतल है जो दिखाई दे गई, ठीक। और खुद शरीर में बैठा है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता, यही नहीं पता चलता ये आता भी है जाता भी है, कब गया कब आया। तो वो बड़ा हुआ कि ये बड़ी हुई, ये पकड़ में भी आ गई, देखने में आ गई। तो ये बड़ी हुई या खुद बड़ा हुआ जो दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार नहीं पकड़ सकता। वो बड़ा हुआ कि ये परमात्मा जो दिखने वाला है, जिसका नाम रखा गया है और जो एक जगह आसमान में बैठा है, ये बड़ा हुआ या आपका स्वरूप बड़ा हुआ जो दिखाई नहीं देता? इस पे गौर कीजिए। और ये क्या कह रहे हैं? परमात्मा बैठा हुआ दिखाई देगा सब लोगों में। क्या है ये? ढोंग नहीं, झूठ नहीं, तो और क्या है? ये ढोंग भी है, झूठ भी है, जो तार्किक और कसौटी पे खरी नहीं उतरती। कैसे इनके ज्ञान को मान लिया जाए? नहीं माना जा सकता, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसी बातों पे गौर कीजिएगा और अपने आप से विचारिएगा, तर्क वितर्क के, परख निरख के कसौटी पे खरा उतारिएगा इनके ज्ञान को। रिजल्ट यही मिलेगा जो मैंने बताया। चलिए हम चेतन और उसकी जो बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम बात कर लेते हैं उनकी। और इसमें कोई सवाल या कुछ मन में भाई सवाल उठता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चेतन और चेतना क्या है मैं बताता हूं। दो वस्तुओं के आमने सामने आने से, दो चीजों के आमने सामने आने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही चेतना होता है। अब इस बोतल में जल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जल और बोतल दो हैं, इन दोनों के बीच में एक शब्द उभरता है, एक दो तीन शब्द उभरेंगे। क्या? बोतल में जल। तो जो में शब्द है, जो में अक्षर है, ये प्रभाव है। ये क्या है? चेतना। ये क्या है? चेतना। ये जो में लगा है बीच में, में अक्षर, ये चेतना है। अब
दूसरी वस्तु कौन है इसमें? जल है। जल इसमें डलने से दोनों के बीच में एक कारण पैदा हुआ, मतभेद पैदा हुआ, एक भिन्नता की, इन दोनों के बीच की भिन्नता की एक सीमा पैदा हुई। जो बीच की सीमा पैदा होती है वो चेतना का आभास करा देने वाला, शो करा देने वाला, समझा देने वाली सीमा को चेतना कहा जाता है। बोतल खाली रहेगी तो इसमें सिर्फ बोतल रहेगी, कोई आभास कराने वाली बात नहीं रहेगी। जैसे ही जल डल गया तो बोतल में जल, ये में जो है ये एक आभास कराने का, सीमा पैदा करने का, विवाद पैदा करने का, बीच में रेखा खींच देने का एक काम करता है। यही चेतना होता है। ये चेतना दो प्रकार का होता है, एक डुप्लीकेट चेतना, एक ओरिजिनल चेतना। इसके अर्थ समझिए तो एक भ्रमित और एक मूल रूप, ये जो दो है वस्तुएं हैं, एक में तत्व है, एक में वस्तु है, ठीक है। इनमें जो सीमा पैदा होती है वो में आता है। में इनकी सीमा है, वो जागृत करती है समझाने के लिए कि बोतल में पानी है, ठीक है। तो ये प्रकृति का नियम है। ये मिथ्या में आता है, बनने बिगड़ने में आता है, ठीक है। ये मूल है इसका। चलिए हम जीव की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया ना कि दो, एक संत रामपाल का शिष्य और एक पंडित, दोनों के बीच में जो विवाद पैदा हुआ, जिसने आपको जागृत कर दिया कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। एक शब्द को विवाद पैदा होना, आभास पैदा होना, एक चौंका देने वाली बीच में सीमा पैदा होनी, वही चेतना होती है। दोनों के मिलन से हुई है। ठीक ये महाचेतन, जब इसमें कोई जीव बनता है और वो जीव हिलने डुलने का, बोलने का आभास करवाता है, वो चेतना होती है। अब इसमें डुप्लीकेट ओरिजिनल कैसे है? जैसे वही चेतन इस शरीर को लेकर के प्रकृति में घूम रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, एक दूसरे चीजों को पकड़ रहा है, ये इसकी भ्रम का है। ये मिथ्या में जागृत है, ये भ्रम में जागृत है, ये मन की काल्पनिक प्रकृति में जागृत है, प्रकृति में जागृत है। इस जागृत को ही चेतना कहते हैं। जैसे चेतन से चेतना, यानी कि चेतन जहां उजागर हो जाती है, उसका प्रभाव उजागर हो जाता है, एक सीमा पैदा होती है दो के बीच में, वो चेतना होती है। इस शरीर को, जब ये शरीर चलता है तो आप इसके चलने का, हिलने डुलने का, देखने का, बोलने का, जब सारा सिस्टम, ये क्या है? ये वही सीमा है चेतन और प्रकृति के बीच में, चेतन और जड़ के बीच में एक सीमा पैदा होना, वही चेतना होती है। किसी दो चीजों के बीच में एक प्रभाव पैदा होना, सीमा पैदा होनी, कोई आवरण पैदा होना, आभास पैदा होना, चौंकाने वाली बात पैदा होना, शब्द पैदा होना, वही चेतना होता है। इन दोनों में
अंतर यही है, अंतर यही है। जब जीव प्रकृति से हटके अपने मूल रूप को जान लेता है, वो संपूर्ण चेतना हो जाता है, चेत जाता है। पहले अचेत था, प्रकृति में जागृत था। अब प्रकृति को छोड़ करके अपने मूल रूप में जागृत हो जाना, चेतन से चेत लेना, होश में आ जाना, जागृत हो जाना, वही चेतना है। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसको कहते हैं कि ये चेत में नहीं है, कहते हैं ना, यही वह है। प्रकृति के अन्य जीवों को आभास करा देना, क्या ये हिल रहा है, डुल रहा है, उसी को कहते हैं चेतना। लेकिन मूल रूप से नहीं है, वो प्रकृति में जागृत है, अपने आप को जान करके जागृत नहीं है। चेतना कोई जब जागृत हो जाता है, अपने आप को चेत लेता है कि मैं ये हूं, ये जान लेता है कि मैं प्रकृति में सोया हुआ था और जाग गया कि मैं कौन हूं, उसको बोलते हैं। एक आभास पैदा होता है, एक भ्रम टूटता है, सत्य सामने आता है, उसको बोलते हैं चेतना, जागृत हो जाना। बस इसके आगे कुछ नहीं है। और इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। चेतन तो चेतन है, महाचेतन है, ये अनंत है, सपेस, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो चेतन है जो सबका आधार है। लेकिन जो घेरा था, इस चेतन में जो चेतन का घेरा है और जो इससे अटैचिंग में है, वही तो इस प्रकृति में सोया हुआ है। वो जब जाग जाएगा, अपने मूल रूप को जाग ले। अब वो फिलहाल प्रकृति में जागृत है, प्रकृति में सोया हुआ है, वो उसका भ्रम जागना है, मतलब वो डुप्लीकेट में आता है। जागृत है तो वो भी चेतना, लेकिन वो मूल रूप में नहीं है। मूल रूप में तो वो तब चेतेगा, तब जागेगा, तब जागृत होगा जब अपने मूल को पहचानेगा। तो ये एक चेतना से ही जुड़ा हुआ शब्द है, चेतन। और इनके परे कुछ नहीं। देखिए, यही चेतन है जो चारों ओर घेरा है, यही महाचेतन है जो चारों ओर घेरा है। क्योंकि महाचेतन यहां पे भी है, सूर्य के पास भी है। फर्क क्या है भाई? कोई फर्क नहीं। ये वस्तु में भ्रमित हो गया, वस्तु में जाकर के जागृत हो गया, वस्तु में जाकर के चेत गया, चेतना में आ गया। लेकिन ये भ्रम है, भूला हुआ है अपने मूल चेतन को, अपने मूल चित्त को चेतना। चित्त ही तो है, चित्त जीव, ये जीव बन के बैठ गया। ये किसके चक्कर में पड़ गया? मन के चक्कर में, विचारों के चक्कर में, प्रकृति के चक्कर में। और ये प्रकृति में जागृत हो गया, यानी कि प्रकृति में चेत गया, चेतना हो गया। ये खेल है। और इनके परे कुछ नहीं है, जड़ चेतन के परे कुछ नहीं है। ये जड़ है, इसके चारों ओर जो अनंत स्पेस का घेरा है, यही चेतन है। ये जहां तक भी जाओगे आप, यही चेतन मिलेगा। और इसी शरीर के चारों ओर घेरा बनता ही जाएगा। यही महाचेतन है, इसके परे कुछ नहीं है। ना कोई आत्मा है, ना परमात्मा, ना कोई भगवान है, ना ईश्वर है, कुछ नहीं। और ये वर्तमान में है। आप जांच परख कर सकते हैं, परख निरख कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इस नीत तत्व के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हर जगह मिला हुआ है, इसको कोई काट फाट नहीं सकता, इसमें कोई अलग से रास्ता नहीं बना सकता, क्योंकि नी अक्षर है,
पारदर्शी। सूर्य से जब प्रकाश आता है तो वो भी इसी नी अक्षर का सहारा लेकर के पृथ्वी तक पहुंचता है, इसी नी अक्षर का। अगर ये स्पेस अनंत नी तत्व नी अक्षर ना होता तो सूर्य का प्रकाश यहाँ कहाँ पहुंचता? ये खाली स्पेस ही ना होता तो फिर यहाँ होता क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी ना होता। अब शीशा पारदर्शी है, इधर की वस्तुएं देखते हैं, लेकिन हम हाथ डालेंगे तो वो शीशा आगे अड़ जाएगा, पार नहीं हो पाएगा हाथ। तो ये कितना झीणा होगा, स्पेस का खाली जो स्पेस है ये कितना झीणा होगा, कौन देख पाएगा इसको आंखों से? हाथ पे अटैच नहीं हो रहा, शरीर पे महसूस नहीं हो रहा है, ये कैसे पकड़ोगे? इसकी जो महागूंज है वो कानों से सुनाई नहीं जा रही, आंखों से देखी नहीं जा रही। हम सांस लेते हैं फिर भी इसकी खुशबू हमें नहीं आती, हम इसको खा नहीं सकते, खालिस्तान को स्वाद कैसे आएगा, पकड़ नहीं सकते। तो आपको निरख परख करने की जरूरत है कि वर्तमान में क्या है वो नी तत्व तो सबके पास है, हर किसी के चारों ओर घेरा बना के रहता है। अदरवास में है जिसका कोई आधार नहीं, वो सबका आधार है। और उसी की चेतन, उसी का जिंदा रूप कहाँ जागृत है? प्रकृति में जागृत है, इस ऐसे शरीरों में। जब वो अपने मूल रूप को जान लेता है तो वो जागृत हो जाता है चेतना में। पहले तो चेत में नहीं था, और जब होश आया जागृत हो गया। होश आना मतलब अपनी भूल से पर्दा हट जाना। जैसे ये चेहरा हमेशा, इस शरीर का चेहरा अपने आप को नहीं देख पाता है, आंखें अपने आप को नहीं देख पाती हैं, ये आगे देख रही है, इतना बड़ा सिस्टम देख रही है। तो ये आंखें अपने आप को कब देखेंगी? मार्गदर्शक होगा, शीशा होगा। तो यही सुरत का हाल है, इस ध्यान का हाल है। ये जागृत तो है लेकिन प्रकृति में है, मूल रूप में ये चेतना में नहीं है, होश में नहीं है, जागृत में नहीं है। यही है इसका संबंध है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आपको बताया कि उलझना मत किसी भी प्रकार से। जो कोई मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वर्तमान तौर पे, वस्तुओं के उदाहरण के तौर पे, प्रमाणिक तौर पे हम आपको बताएंगे। और विवाद पैदा नहीं करना है। कोई समझे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजारिए, अपने मूल रूप को पहचानिए। क्या मैं भरा हुआ हूं या एक सन्नाटा हूं खाली? और क्या मेरा स्वरूप है? प्रकृति से तालमेल मिला के जरूर चलना, जीवों की रक्षा करना, सेवा करना, उनकी मदद करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, गलत विकारों से हटना ही अपने आप को सुधारना होता है, अपने आप को परिवर्तन करना होता है, अपने आप को बदलना होता है, अपने आप को जानना होता है। ये ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म के ओरिजिनल रास्ते हैं। इनमें किसी देवी देवता, भगवान, आत्मा, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना है तो आपके और आपके स्वरूप के बीच में एक भूल फंसी हुई है, बस एक भ्रम फंसा हुआ है। वो पर्दा हटते ही आप जागृत हो जाओगे, चेतना में हो जाओगे, होश में आ जाओगे, बस मूल रूप से यही सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, वीडियो पे परख निरख जरूर डालना और अपनी ओर से विचार करना। कोई मन में सवाल उठे तो जरूर पूछना, हम बताएंगे अगली वीडियो में।
तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे से आगे शेयर जरूर करें ऐसे अध्यात्म वीडियो को, ताकि दुनिया को पता चले कि वर्तमान में सत्य क्या है। तो जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो वो परख निरख जरूर करेगा, विचार जरूर करेगा। यही सत्य पे चलना होता है, विचार करना किसी बात पे ही सत्य की ओर बढ़ना होता है। तो आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति, जनजीवन जाति, प्रकृति को मेरा प्रणाम, महान पुरुषों को प्रणाम और सभी जो भी मानव है इस पृथ्वी पर सबको मेरा प्रणाम। सत्य मार्ग पे चले, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।